हाँ देखें, आज आप लोगों को कक्षा 9 का जो है पहला पद्य बताएंगे। वह कबीरदास का लिखा हुआ है। और पहले हम पद्य से पहले कबीरदास के जीवन के विषय में ही जान लें कि कबीरदास कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता का नाम, पिता का नाम, या उनके पालन पोषण करने वाले कौन थे, यह उसी पर आपको बताया जाएगा। देखें, ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक, महान कवि और समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? काशी में हुआ। कहाँ हुआ? काशी में हुआ। कब हुआ? कि 1398 ईस्वी में। कब हुआ? 1398 में। और यह जो है इनके जन्म स्थान के विषय में, संबंध में 3 जो है मत हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो देखें, काशी, मगहर और आजमगढ़ 3 स्थान लोगों ने सोचा। काशी, मगहर और आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के आधार पर, अनेक प्रमाणों के आधार पर, सच के आधार पर इनका जन्म जो है कहाँ माना गया? काशी में माना गया। कहाँ माना गया? काशी। काशी का मतलब बनारस। आया समझ में? अब भक्त परंपरा के प्रसिद्ध कवि जो आज कबीरदास जी हैं, यह एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। और विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म होने के कारण वह अपने लोक लज्जा को बचाने के लिए इस बालक को ले आकर के लहरतारा नामक तालाब के किनारे इन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। अपनी लाश को बचाने के लिए, समाज से बचने के लिए इन्होंने क्या किया? उस बालक को उठाया और ले आकर के लहरतारा नामक तालाब के किनारे सुला के चली गई। अब उस रास्ते से गुजरने वाले नीरू और नीमा, नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत ने देखा, उसी रास्ते से जा रहे थे। यह बालक रो रहा था और जब इन लोगों ने देखा, उस बालक को गोदी में उठा लिया। नीरू और नीमा के पास जो है कोई संतान नहीं, कोई बच्चे नहीं। अब उस बालक को लेकर के अपने घर चले गए और उनका पालन पोषण नीरू और नीमा करने लगे। आगे देखिए, इस प्रकार कबीर बचपन से ही हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के संस्कार को मानते थे। कबीरदास हिंदू को भी मानते थे और मुसलमान को भी मानते थे। हिंदू के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया और मुसलमान के घर इनका क्या हुआ? सेवा हुआ। तो हिंदू धर्म संप्रदाय को भी मानते थे और मुस्लिम संप्रदाय को भी मानते थे। न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। होता है ना, आदमी किसी जात को बनकर के नहीं आता है, कोई जात नहीं होता। भगवान जब जन्म देते हैं तो इंसान बना के भेजते हैं। जात जो है हम यहाँ और जात जो है हम यहाँ आने के बाद ही बनते हैं। अगर ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो हम ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो हम क्षत्रिय हो गए, किसी अन्य बिरादरी के मुस्लिम के घर में जन्म लिया तो मुस्लिम हो गए। लेकिन भगवान ने किसी को जात बना करके नहीं भेजा। तो इस नाते कबीरदास जी महाराज ने क्या किया? हिंदू और मुसलमान दोनों को मानते थे, दोनों संप्रदायों को मानते थे। हिंदू के जब कीर्तन भजन होते थे उसमें भी आकर के भजन गाया करते थे। मुसलमानों का जो चलता था उसमें भी जाकर के भाग लिया करते थे। तो देखें, धीरे धीरे यह रामानंद जी के शिष्य कबीरदास जी महाराज और रामानंद जी के क्या है? शिष्य। जीवन के अंतिम दिनों में ही मगहर चले गए। जब इनका अंतिम समय आया कबीरदास जी महाराज का, तो कहाँ चले? काशी छोड़ करके कहाँ पहुंच गए? मगहर में आ गए। क्यों? कि पहले की कहावत थी या है कि काशी में मरने वाले का स्वर्ग होता है और मगहर में मरने वाले का नरक। इस भावना को दूर करने के लिए, इस विचार को दूर करने के लिए हमारे कबीरदास जी महाराज जो है काशी छोड़ करके कहाँ चले आए? मगहर में। और मगहर में आए और मगहर में ही आकर के इन्होंने अपने प्राण को क्या किया? 120
साल की अवस्था पे मरे। कितने दिन के हुए? 120। जब यहाँ आए और इनकी मृत्यु हो गई, तो ये दोनों संप्रदाय को मानते थे, हिंदू को भी मानते थे और मुसलमान को भी मानते थे। तो वहां थोड़ा सा विवाद पैदा हो गया। विवाद माने क्या होता है? झगड़ा। हिंदू इनको जलाना चाहते थे और मुसलमान बेचारे इनको दफनाना चाहते थे। दोनों में विवाद शुरू हो गया। विवाद होते होते शाम हो गया, न हिंदू लोग जला पाए न मुसलमान उनको दफना पाए। फिर युवा सुबह होगा तो जैसा निर्णय होगा वैसा किया जाए। कोई भी व्यक्ति मर जाता है, वह किसी मजहब का हो, किसी बिरादरी का हो, तो आपने देखा होगा कि उसके शरीर पर चद्दर डाल दिए जाते हैं। होता है? कोई नंगा होता है? नहीं, चद्दर पड़े होते हैं। चद्दर डाले हुए थे लोग, कबीरदास पड़े हुए थे और सब लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। सुबह होगा तो निर्णय जैसा होगा होगा। अब रात में हुआ क्या कि इनकी शरीर ही गायब हो गई। कबीरदास जी महाराज का शरीर क्या हुआ? गायब। और उसके नीचे से जो है एक फूल मिला और उस फूल को जो है आधा मुसलमानों ने ले लिया और आधा हिंदुओं ने ले लिया। और उसी आजमगहर में, उसी स्थान पर जो है एक मस्जिद भी बना दिया गया और उसी बगल में नींव सट करके जो है एक कबीरपंथी जो है मंदिर भी स्थापना कर दी गई। दोनों आज भी जाएंगे, आप देखते होंगे, कहीं गए होंगे तो देख लेंगे। तो कबीरदास ये कहानी है। तो देखें साहित्यिक सीमाएं क्या है कि कबीर को शिक्षा प्राप्ति का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं। कबीरदास क्या थे? पढ़े लिखे नहीं थे। मस्त कागज छुओ नहीं, कलम दही नहीं हाथ। इन्होंने कभी कागज को हाथ नहीं लगाया और कलम को भी नहीं। लेकिन आज कबीरदास के लिखे हुए, कबीरदास की लिखे हुए जो रचनाएं हैं, हम शुरू तक छोटी कक्षाओं से लेकर के और बड़ी कक्षाओं तक हम क्या करते हैं? पढ़ा करते हैं। कबीरदास के एक एक पद्य हैं, एक एक चैप्टर है, जिसको लेकर के हम बहुत बड़ी व्याख्या करके लोग पीयूसी से पीएचडी भी कर रहे हैं। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं, लेकिन ये इनके लोगों ने जो गीत गाया, इन्होंने जो गीत गाया, किसने? कबीरदास जी ने जो भजन गाया, उसी को लोगों ने कहा कि इनके शिष्यों ने लिखना शुरू कर दिया। जब शिष्यों ने लिखना शुरू किया तो धीरे धीरे वही पद्य जो है आज हम चलाते चल रहे हैं। तो देखें, इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया, अपनी स्वयं नहीं लिखा। अपने मन की अनुभूतियों को इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी साखी में व्यक्त किया। और अनपढ़ होते हुए कबीरदास जी ने काव्य सामग्री प्रस्तुत की, वह जो है विस्मय का है। ये भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त जो है उत्कृष्ट रचनाओं, उत्कृष्ट रहस्यवादी समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक तथा मानवता की भावना से क्या है, और जो है भक्ति काल के बहुत मुख्य कवि माने जाते हैं। अपनी रचनाओं में इन्होंने मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार को क्या किया? इन्होंने कर्मकांडों की कठोर जो है इन्होंने निंदा की। सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर इन्होंने विशेष बल दिया। इनकी रचनाएं क्या हैं? कबीरदास की क्या रचनाएं हैं? कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मस्त कागज छुओ नहीं, कलम दही नहीं हाथ। मैंने क्या किया? कागज को छुआ नहीं, कलम को कभी हाथ नहीं लगा, लेकिन लेखन की मिलती है। यद्यप कबीर प्रमाणिक रचनाओं और इनके शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन कार्य है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि ये जो कुछ गाते थे उनके शिष्य क्या करते थे? लिखा करते थे। कबीर के शिष्य धर्मदास थे। कबीर के शिष्य कौन थे? एक धर्मदास थे, बहुत शिष्य थे।
लेकिन उसमें से धर्मराज ने इनकी रचनाओं का जो है बीजक नाम से संग्रह किया। और जिनके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद और रमैनी। साखी में यह संस्कृत साक्षी शब्द का जो है एक विकृत रूप माना जाता है और धर्म उपदेश के अर्थ में यह प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर जो है साखी में ही किया गया है और यह दोहा छंद में भी लिखा गया। शब्द क्या है? यह गेय पद है, गाने लायक है, जिसमें पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है और उपदेशात्मकता के स्थान पर भावेश की प्रधानता भी दी गई है। और रमैनी क्या है? यह चौपाई है। रमैनी क्या है? चौपाई है। यह चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। इसमें कबीर के रहस्यवादी दार्शनिक विचारों के भाव मिलते हैं। उनकी भाषा शैली क्या थी? कबीर की भाषा क्या है? मिली जुली भाषा है। हर भाषाओं का प्रयोग करते थे क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, जो मन में आया सो बोल दिया। इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा या सदुकड़ी भाषा भी कहा गया। खिचड़ी पंच में खिचड़ी कहा। हाँ, तो इसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है और इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली या विभिन्न भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं और इन्हीं इसी नाते जो है इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा बताई गई है। अब आप जा सकते हैं, घर जा सकते हैं।